वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं सत्येंद्र आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था फलन, और फलन का कुछ बेसिक स्टार्ट किया था, जिसमें फलन जो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस थे वो सारे पढ़ लिए थे। ठीक है, लास्ट फंक्शन कौन सा पढ़ा था अपन ने? बहुपद फलन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो लिखो आगे, बहुपद फलन में ही लिखो आगे। और बहुपद फलन में लिखिए, यदि बहुपद फलन में ही थोड़ा सा और आगे लिखेंगे, यदि नहीं, क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल थ्योरी में ही है। यदि कभी f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 अपॉन x, यदि कभी f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 अपॉन x बराबर f ऑफ x मल्टीप्लाई f ऑफ 1 अपॉन x हो, यदि कभी f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 अपॉन x बराबर f ऑफ x मल्टीप्लाई f ऑफ 1 अपॉन x हो, तब x बराबर या fx बराबर फलन जो होगा वो होगा 1 प्लस माइनस x पावर n, 1 प्लस माइनस x पावर n। और जो x का मान होगा वो कहां से कहां बिलोंग करेगा? x बिलोंग्स टू क्या क्या हो सकता है? r पूरा हो सकता है, बट एक चीज नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो इसको अनंत बना देगा, इस वजह से जीरो नहीं हो सकता। बाकी r पूरा वैलिड है। ठीक है, तो फलन फिक्स है 1 प्लस एक्स पावर n या फिर 1 माइनस एक्स पावर n होगा। जब भी ये रिलेशन आए, कोई x और उसका व्युत्क्रम का योग उनके गुणन के बराबर हो, तब केवल और केवल फलन जो बनेगा वो बनेगा 1 प्लस एक्स पावर n या फिर 1 माइनस एक्स पावर n। फिर लिखिए आगे, ये फलन हो गया अपना बहुपद। फिर लिखिए एक्सपोनेंशियल चरघातांक फलन थोड़ी किया, चरघातांक फलन एक्सपोनेंशियल a की पावर x नहीं किया ना अभी? तो लिखो, नेक्स्ट लिखो, जो भी नंबर चल रहा है उसका अगला डायरेक्ट लिखो चरघातांक फलन, चरघातांक फलन, चरघातांक फलन इंग्लिश में बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ब्रैकेट में लिखिए a पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ब्रैकेट में लिख सकते हैं a पावर x, a पावर x। अगर इसे e की पावर में सेट करना हो तो कैसे लिखेंगे? अगर इसको e की पावर में सेट करना हो तो कैसे लिखेंगे? e की पावर में सेट करना है इसको, केवल इसको a की पावर x बन जाए ऐसा e की पावर में सेट करना है, तो e की पावर log e a पावर x, log जिस पे बैठा है और log के बेस अगर सेम होता है तो हट जाता है और a की पावर x आ जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं e की पावर में x, लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, लिख लीजिए। इसके लिए लिखिए a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1 और x बिलोंग्स टू r। जब भी ये फलन होगा तो ये तीन कंडीशन फॉलो करेगा। यही कंडीशन अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू a पावर x, जिसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं लॉ की प्रॉपर्टी के हिसाब से, और a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1। ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 क्यों लिया, सबसे पहले देख लेते हैं ग्रेटर देन 0 वाला कंसेप्ट। अगर लेस देन 0 होगा, तो यहां से आप बोल सकते हो कि लॉग में नेगेटिव वैल्यू डिफाइन ही नहीं होती, तो नेगेटिव वाले पार्ट में जाना ही नहीं है, कहानी खत्म हो गई। लॉग में नेगेटिव वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, यहां की बजाय यहां देखोगे तो पता लग जाएगा, लॉग में नेगेटिव की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, तो यहां पे a में 0 से बड़ा होगा। अब a इज इक्वल टू 1 क्यों नहीं हो सकता? देखो, अगर मैंने यहां 1 रखा तो log 1 0 हो जाएगा, e की पावर 0 1 हो जाएगा, और 1 क्या बन जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन। 1 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया ना।
अगर यहां पे लिखा होगा इसकी जगह पर मान लीजिए फलन लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर 3 ई की पावर लॉग यहाँ पे एक्स ई ए और ए इक्वल टू 1 हो गया, तो ये क्या बन जाएगा 3। तो इसको तो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं किसमें, कांस्टेंट फंक्शन में, अचर फलन में, जो सबसे पहला फलन था उसमें यही तो था, कांस्टेंट आता है ए बी सी डी 1 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको अलग करने के लिए ए इज नॉट इक्वल टू 1 लिया है, ठीक है। तो दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए। ग्रेटर देन 0 क्यों हुआ, लॉग में नेगेटिव वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, दैट्स व्हाई नेगेटिव वाले पार्ट में नहीं जाएगा। और a इज नॉट इक्वल टू 1 क्यों हुआ, क्योंकि वो अचर फलन बन जाएगा, और अचर फलन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अलग से, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन इसी में रहे, इसलिए ये दो कंडीशन फॉलो करेंगे, a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1। ये हो गया अपना चरघातांक फलन, x का मान जो, हाँ वो x बिलोंग्स टू r, फिर उसमें जो डोमेन और वो बनेगा ना उसमें सेट करेंगे वो सब चीज, ठीक है। तो ये लिख लो, उसके बाद लिखिए कंडीशन, लिखने के बाद लिखिए ग्राफ याद है क्या इसका, ये क्या है e की पावर x है अपने आप में, e की पावर x का ग्राफ कैसे होता है, बढ़ता हुआ, यूं नहीं, ठीक है। और ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष, y अक्ष कहां पे कटेगा, y अक्ष पे क्या 0 होता है, x बराबर 0 होता है, तो ये बिंदु बताओ कौन सा होगा, आराम से सोच लो और बता दीजिए। 0,1, ठीक है। अब यहां पे a का मान डिसाइड करना है, a का मान 0 से तो बड़ा है, a का मान 0 से तो बड़ा है, ये तो कंफर्म है, लेकिन मान कहां तक अवेलेबल है, तो ये मान जो है वैलिड होगा, चेक करके बताओ मुझे। यहां पे दो रेंज दे रहा हूं, एक तो 0 से 1 और एक 1 से इंफिनिटी, 1 तो होगा नहीं खुद, ठीक है, या तो 0 से 1 तक और या फिर 1 से बड़ा। तो देखो ये वाला ग्राफ किसका होगा इन दोनों में से, या तो 0 से 1 या 1 से बड़ा। क्यों, रख के देख लेते हैं वैल्यू, चलो शुरू करते हैं। a की पावर x है, ठीक है, a यहां पे अपने को a डिसाइड करना है। अब अगर मैंने a की वैल्यू रखी मान लीजिए 3, क्या बनेगा 3 की पावर x, x की वैल्यू पुट करते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बढ़ता जाएगा क्या, रख के देखो भाई। a की वैल्यू आपने ली यहां पे fx बराबर ये लिया 3 की पावर x, सपोज एग्जांपल लिया, a का मान 3 है, अब x का मान मैंने पुट किया, पहले 1 पुट किया, 1 पुट किया तो कितना आया भाई, x बराबर 1 पर y बराबर 3, x बराबर 2 पर y बराबर 9, x बराबर 3 पर y बराबर 27 एंड सो ऑन, बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियली, चरघातांक रूप से बढ़ रहा है। अब आ जाओ नेगेटिव पार्ट में, x बराबर -1, y बराबर -1 रखा, 3 की घात -1, 1/3, क्लियर, ठीक है। पॉजिटिव रहेगा, लेकिन रहेगा पॉजिटिव, देखते जाओ। x बराबर -2, भाई बेसिक तरीका तो यही है ग्राफ बनाने का, जो 9th 8th में सीखते हैं अपन, x के मान पुट करते जाओ, y निकलता जाएगा, x बराबर -2, 3 की घात -2, 1/9, तो वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, और कहां तक चली जाएगी, 0 नहीं होगी, बस 0 के पास चली जाएगी। 0 कहां पे होगी, माइनस अनंत पे, ठीक है, 0 कहां पे होगी, माइनस अनंत पे, तो ये ऐसे, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या पता लग गया, a इज ग्रेटर देन 1। अब चेक करो, यदि 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, 1 से छोटा ले लिया मैंने, लेकिन 1 तो नहीं ले सकता, 1 से छोटा ले सकता हूं, 0 से बड़ा लेना पड़ेगा, 0 से बड़ा लेना पड़ेगा, 1 से छोटा ले सकता हूं। एग्जाम्पल के लिए लिया 1/2, अब करके देखो, 1/2 लिया तो फंक्शन बनेगा 1/2 पावर x का मान पटकते जाओ, पहले पॉजिटिव साइड पटकते, ठीक है, पहले पटका पॉजिटिव साइड, तो x बराबर 1 पर y बराबर 1/2, x बराबर 2 पर y बराबर 1/4,
और x बराबर 3 पर y बराबर 1/9, 8 आएगा भाई, सही है। चलो अब आ जाओ x बराबर -1 पर, बोलो y बराबर 2, x बराबर -2 पर 1/2 की घात -2, 2 की घात 4, 2 की घात 2 4 आ जाएगा। x बराबर -3 पर, ठीक है, नेगेटिव साइड में ऊपर से आ रहा है, फिर वापस, समझ गए ग्राफ, ठीक है। जस्ट उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइड में देख लो, ये बोल रहा है ना खुद, x बराबर 1 पर बोल रहा है हाफ। अच्छा x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर y बराबर 1, यही तो होता है y अक्ष। y अक्ष पे x बराबर 0 होता है, x बराबर 0 का y पे 1 यहां कट कर दिया और फिर आगे नीचे उतर गया। ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई a का मान 0 से बड़ा है पर 1 से छोटा है। ग्राफ समझ में आ गए दोनों, ठीक है। तो ये हो गया a ग्रेटर देन 1, ये हो गया 0 से 1 के बीच में, दोनों के लिए अपन ने डिफाइन कर लिया किस प्रकार का ग्राफ बनेगा। अच्छा एक और बात बताइए, ये ग्राफ x बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, फलन, फलन का मान देखो ग्राफ में, देखो बढ़ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, वर्धमान फलन। ग्राफ से पता लग रहा है ना, ग्राफ से पता लग रहा है। और e की पावर x को वैसे भी अपन वही बोलते थे, a की पावर x को, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, वर्धमान फलन। तो फिर अब सेकंड वाला बता दो, हर वैल्यू पहले वाली वैल्यू से जस्ट नीचे है, हर वैल्यू पहले वाली वैल्यू से जस्ट नीचे है, मतलब हासमान फलन। वर्धमान का मतलब होता है बढ़ता हुआ, जिसका मान बढ़ता रहे, तो जिसका मान x के साथ साथ बढ़ता रह रहा है। नंबर लाइन होती है माइनस अनंत से प्लस अनंत, x का मान बढ़ रहा है, फलन का मान बढ़ रहा है, दैट इज वर्धमान फलन। x का मान बढ़ रहा है, फलन का मान घट रहा है, ये हो गया हासमान फलन, ठीक है। लिख लीजिए, अच्छा इसका परिसर क्या बनेगा, परिसर 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 बोलो, इसमें देखो ना डायग्राम में, हाँ 0 से 1 के बीच में परिसर। परिसर क्या होता है, y का मान, परिसर ही समझ लो, y का मान, y का मान कहां तक घूम रहा है, चले ही जा रहा है, कहां तक चले जा रहा है, जब तक ये बढ़ता रहेगा, y का मान बढ़ रहा है ना। तो 0 से 1 के बीच में क्यों आएगा, x का, हाँ तो क्यों, ये देख, ये भी तो देख, कहा माइनस में ले लिया, तो x तो 2 महीने x तो ही मना करता है, माइनस में नहीं आऊंगा, x तो बोल रहा है ना सब जगह आऊंगा मैं तो। y का मान कहां से कहां तक जा रहा है ये बता दो। 0 हो सकता है क्या y का मान, नहीं हो सकता, तो 0 नहीं लिया। पॉजिटिव साइड में सब आ रहा है मान, 0.0001 से सब कुछ से शुरू है, देखो, ठीक है। ये है y, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। y का जो मान है वो अपने अपने ऊपर की तरफ है, ठीक है, ऊपर की तरफ है, मतलब पॉजिटिव साइड में, दैट इज 0 to इंफिनिटी, या फिर r प्लस, ये r प्लस भी तो था, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट लिखो, हाँ ये बना लो सब, जो भी लिखना है डेटा तुम्हें।
हाँ बिल्कुल ऐसे लिखो, जो जो तुम्हें लगे कि हमें ये जरूरत पड़ रही है। ये तो ग्राफ खींचने के लिए सिखाया था, ग्राफ खींचने के लिए जरूरत पड़ी है तो लिख लो, नहीं जरूरत है तो केवल ग्राफ बना लो। परिसर बेटा ये y का मान, y का मान बताओ मुझे पूरे इसमें कहां से कहां तक घूम रहा है। 1/3, 1/9, 1/1/1 करके बहुत बड़ी संख्या 1 में, तो लगभग जीरो, जीरो नहीं आएगा, लगभग जीरो, लगभग जीरो मतलब जीरो शामिल नहीं होगा। लेकिन जीरो कहां पे शामिल होगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी पे, तो वो तो अपन यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तो शामिल करते नहीं है, तो लगभग जीरो आएगा, इसलिए जीरो से जस्ट बाद में से शुरू होगा। और कहां तक जाएगा, देख यहाँ पे देख, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 50, 3 की पावर 100 बढ़ता जाएगा लगभग अनंत तक। इसलिए परिसर का मान, y का मान होता है परिसर हमेशा। अरे बॉल उछल के तो नहीं जा रही ना, पहुंच रही है ना। बाउंस जा रही है कि वाइड जा रही है, हो गया, लिखो नेक्स्ट, लिखो लिखो अगला लिखो, लिखो नेक्स्ट। है एक बार और बताओ बेटा ये, अरे सुनो सुनो एक बार और चाहिए बताओ। चलो देखो, ये होता है फंक्शन ऑफ x बराबर a की पावर x। a की पावर x को log की टर्म्स में लिखा तो e की पावर में बैठाकर log a की पावर x लिखा, x आगे आ गया तो e की पावर x log a। अब दो कंडीशन है जो ये फॉलो करेगा। पहली कंडीशन है a जो है वो नॉट इक्वल टू 1 रहेगा, क्योंकि अगर a इक्वल टू 1 हो जाता है तो ये बन जाता है अचर फलन, जो हमने ऑलरेडी एक अलग पढ़ लिया है, तो अचर फलन वाला पार्ट नहीं बनेगा। दूसरा ये a का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है, 0 से बड़ा होगा मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा। अब जब पॉजिटिव तो होगा, लेकिन x तो कुछ भी हो सकता है, x थोड़ी मना कर रहा है कि मैं ये नहीं हो सकता, x कुछ भी हो सकता है, दैट्स व्हाई x बिलोंग्स टू r हो गया, ठीक है। और यही क्या कहलाएगा इसका, यही चीज इसकी क्या कहलाएगी, प्रांत, यही चीज इसकी प्रांत भी कहलाएगी। x होता है वो प्रांत कहलाता है, y जो होता है वो परिसर कहलाता है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। उसके बाद आते हैं इसके ग्राफ पे। ग्राफ के लिए हमने क्या किया, a के दो पार्टीशन किए, 0 से बड़ा बट 1 से छोटा और 1 से बड़ा। तो 0 से बड़ा, 1 से छोटा और 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा मैंने ले लिया यहाँ पे एग्जांपल के लिए 3, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले लो 1 से बड़ी। x की वैल्यू पटकना शुरू करी 1 2 3 4, जैसे ही x की वैल्यू 1 2 3 4 रखी, y की वैल्यू 3 9 27 और बढ़ती जा रही है। तो एक बात पता लग गई, यहाँ बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब x की वैल्यू नेगेटिव पुट करी, y की वैल्यू छोटी होती जा रही है, 1/3, 1/9, 1/27 और छोटी और छोटी और छोटी। तो ग्राफ बन गया कुछ इस प्रकार का, लेकिन 0 को टच नहीं करेगा, लेकिन 0 को टच नहीं करेगा, ठीक है। और ये पॉइंट अगर पता करना है तो क्या करोगे, ये y अक्ष है, y अक्ष पर क्या 0 होता है, x बराबर 0, x बराबर 0 रखा, जैसे ही 0 रखा फलन की वैल्यू बन गई 1, ठीक है। ये हो गया पूरा कवर। a इज ग्रेटर देन 1 के लिए फलन हमेशा बढ़ता हुआ है, दैट्स वाई इसे बोलेंगे वर्धमान फलन। अब आते हैं अपन 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ले लिया 1/2, x का मान पटकना शुरू किया, ग्राफ कुछ इस प्रकार का मिला घटता हुआ, जिसे बोलेंगे हासमान फलन। x बराबर y अक्ष पर फिर से x बराबर 0 होता है, x बराबर 0 रखा, y बराबर 1 आ गया, फलन इस प्रकार का दिखने लग गया। परिसर की बात करें, परिसर होता है जहां भी y का मान आ रहा है तो y का मान 0 से बड़ा और अनंत से छोटा आ रहा है, r पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। प्रांत ये खुद हो गया, परिसर ये हो गया, ये हो गया ये पूरा ग्राफ। नेक्स्ट लिखिए, fx बराबर e पावर x, नहीं इसी में अगला ग्राफ एक और है, चरघातांक दोनों तरीके बोलते हैं। fx बराबर e की पावर x। अच्छा, e की वैल्यू क्या होती है,
हाँ तो लिखो, लिख लिया क्या? y बराबर e की पावर x, ठीक है। e क्या होता है? 2 पॉइंट, y को ही फलन भी बोलते हैं, कोई fx यही होता है, उसी में ही है चरघातांक के अंदर ही। एक तो a की पावर x हो गया, दूसरा है e की पावर x, ठीक है। a का मान क्या है इसमें? उससे तुलना करो, a का मान क्या है इसमें? 2.71 e है, ठीक है। यही a को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अनुसार यही a को। तो और ये क्या है? ग्रेटर देन 1 है, तो ग्राफ कौन सा वाला आएगा? जो a ग्रेटर देन 1 वाला, वर्धमान वाला। अगर इसमें इसकी बात करें, y अक्ष पर क्या जीरो होता है? y अक्ष पर x बराबर 0, x बराबर 0, तो अगेन 0, सेम सा ही दिखेगा ग्राफ, ठीक है। और कैसा बनेगा? वर्धमान फलन। ठीक है, इसके आगे लिखिए, यदि यदि e की पावर x की स्पर्श रेखा खींची जाए, e की पावर x की स्पर्श रेखा खींची जाए जो कि मूल बिंदु से गुजरती है, जो कि मूल बिंदु से गुजरती है, का ढाल बराबर e, का ढाल बराबर e होगा, का ढाल बराबर e होगा, का ढाल बराबर e होगा। यदि कोई स्पर्श रेखा खींची जाए, उसका ढाल क्या होगा? बराबर e, ठीक है। याद रखना, ये e की पावर x का मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा से यदि ढाल खींचा जाए तो क्या बनेगा? वो स्पर्श रेखा का ढाल क्या बनेगा? e, ओनली e, ठीक है। फिर लिखिए नेक्स्ट, लघुगणक फलन। लघुगणक फलन, लघुगणक फलन। लघुगणक में लिखिए, y बराबर f ऑफ x बराबर log ऑफ a x, जहां x कैसा होना चाहिए? x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1। कंडीशन है, तीनों फॉलो करेगा तभी ये फलन बनेगा लघुगणक फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लिख लिया लघुगणक फलन। अब इसमें ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। वही दो कंडीशन बनेगी। कंडीशन कौन देगा? ए देगा। क्या क्या कंडीशन देगा? एक तो देगा 0 से 1 तक और एक 1 से इंफिनिटी तक। ठीक है, अब बताओ किस तरह का ग्राफ बनेगा log x का। पहले कंडीशन ले रहे हैं अपन, चलो लो और बताओ। बनाओ बनाओ, बना के देखो ना, जैसे वहां बनाई थी रफ में, बना के तो देखो एक बार।
0 से 1 वाली कंडीशन लेवल है। देखते हैं। अच्छा, ये 0 से 1 तक है, मतलब कोई वैल्यू ले लेते हैं अपन, ये 0 और 1 के बीच में 1/2 ले लिया, तो y बराबर ले लिया log ऑफ 1/2x। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब आपको पता हो यदि log की प्रॉपर्टी से ये log में यदि 2 की घात -1 बन रहा है, 2 की घात में -1 ऊपर तक आ जाएगा, तो y बराबर क्या लिख सकता हूं, log बेस 2 और x की घात 1/-1 होती है, लेकिन 1/-1 भी -1 होता है। log की प्रॉपर्टी में सिखा रखा है ये, log में अगर बेस यहां पे जो भी पावर देगा वो पावर ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। log वाली वापस एक बार प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, कई बच्चों ने रिवीजन कर लिया, उनको याद होगा। ठीक है, यहां पे यदि 2 पे ये 2 की घात -1 होता है, अगर इसे ऊपर शिफ्ट करते तो x की घात 1/-1 हो जाती है, और 1/-1 भी x इनवर्स। तो ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है, कुल मिला के कहानी है। ठीक है, अब x की एक एक वैल्यू पटकते हैं और देखते हैं क्या क्या सिस्टम बनता है। ठीक, अच्छा इसको ये भी लिख सकते हैं -log, शुरू करें पटकना। चलो, ये तो अपन ने कंडीशन बनाई है इसके लिए जब ये 0 और 1 के मध्य है। अब मैं x का मान पटकना शुरू करता हूं, पहले पॉजिटिव साइड में फिर नेगेटिव में। ठीक है, x का मान रखना शुरू करो, x बराबर 0, x बराबर 0, log 0 इंफिनिटी होता है। ठीक है, चलो log 0 मतलब यहां कहीं होगा, इंफिनिटी मतलब ऊपर से उतर रहा है, टच नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं, 0 के बाद x की वैल्यू पुट करो 1, पुट करो 1, log 1 2 पुट करो, x की वैल्यू 2 पुट करो, चलो बोलो, -log 2 ठीक है, अब समझ में आएगा ग्राफ कैसा बनेगा। जरा देखो एक बार एग्जांपल बना के, अपने रफ में एग्जांपल बना के देखो। सारा सब दे दिया, अब ग्राफ तो बनाने की कोशिश तो करो एक बार, किस तरह का बनेगा। डॉटेड रफ में बना लो, छोटा सा, इतना सा, अनंत से उतर रहा है, x में नेगेटिव पार्ट तो है ही नहीं, x ग्रेटर देन 0, ये वाला भाग तो है ही नहीं, इधर तो जाना ही नहीं है आपको, x नेगेटिव होता है इधर, तो यहां से उतर रहा है कुछ, उतारो। उसके बाद ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष, x अक्ष पे y 0 होता है, देखो बन रहा है क्या। अच्छा कहां पे 0 हो रहा था, x बराबर 1 पर, अनंत से उतर रहा है ग्राफ, x बराबर 0 पे इंफिनिटी, x बराबर 0 के बाद 0.1 आएगा, 0.2 आएगा, 0.3 आएगा, आता जाएगा उतरता जाएगा। कहां तक उतरेगा, जैसे ही x बराबर 1 रखा, y बराबर 0 हो गया, log 1 का मान 0 हो गया, यहां पे कट हो गया, फिर और आगे रखेंगे मान। अगर आगे मान रखना शुरू किया अपन ने, x बराबर 2 पे, x बराबर 2 पे -1 हो गया, x बराबर 3 पे जो भी बन रहा है वो देखते जाओ, आगे 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 बढ़ता जाएगा। समझ गए, ग्राफ कुछ इस प्रकार का आएगा। अभिषेक कुछ, हाँ जी, x बराबर 0 रखा कि भाई कहां पे कट कर रहा है इस ग्राफ को, इसको क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन 0 है ना, तभी तो 0 नहीं रख सकते। तो x बराबर 0 पे रख के देखा, इंफिनिटी होगा ना, तो इंफिनिटी तो बनता ही नहीं है, इसलिए नहीं रखते। मैंने
अरे रख के ये देखा कहां से उतर रहा है, उतर कहां से रहा है, इसलिए तो बनाया थोड़ी है, x बराबर 0 बनाया थोड़ी है, ये लास्ट में ये बताने के लिए कि कहां जाके ऐसे चल रहा है। अरे बोल तो सही, कहां पे बेटा? हाँ अरे हाँ, क्या माइनस इन्फिनिटी यहां पे इसमें रखने पर ना, x बराबर 0 पर ना, जब ये कंडीशन होती है तो वो माइनस में इन्फिनिटी होता है, दैट्स व्हाई वो प्लस इन्फिनिटी बन जाता है। हाँ इसकी वैल्यू माइनस में इन्फिनिटी होती है, इस वजह से ये प्लस इन्फिनिटी बन जाता है। इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में यदि लॉग 0 होता है तो वो माइनस इन्फिनिटी देता है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली माइनस इन्फिनिटी बन जाता है प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, हो गया क्या? अब नेक्स्ट केस लो, जब a 1 से बड़ा है, अब लो आप ही a 1 से बड़ा है, अब बनाओ ग्राफ, a 1 से बड़ा है, कोशिश करो, a का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा कोई भी मान ले लो, सेट कर दो, 2 सेट कर देते हैं, तो y बराबर log 2x कर दिया। अब x का मान पटको और देखो क्या क्या बैठता है, x का मान 0 से बड़ा रखते जाना है, 0 से बड़ा रखो, रखते जाओ, चलो x बराबर पटकते, x बराबर 1 रखा, y बराबर 0, x बराबर 2 रखा, y बराबर 1, x बराबर 3 रखा, log बेस 2 वैल्यू 3, और बढ़ता जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों की कॉपी में तो दिखने लग गया ग्राफ, कैसा हो जाएगा? थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, आप सही है, वन कॉमा 0 जब a 1 से बड़ा है, अब इस पूरे ग्राफ को देख के बताओ मुझे इसका प्रांत क्या हुआ है, y बराबर log x बेस a का प्रांत क्या है और परिसर क्या है? अब सही सही बताना, प्रांत मतलब x के मान, x के मान आपने क्या रखे, 0 से इंफिनिटी तक, 0 नहीं रखा लेकिन 0 से इंफिनिटी तक, तो प्रांत क्या बन जाएगा इसके लिए, टोटल के लिए प्रांत, ऐसा मत समझना इसके लिए और इसके लिए, ये मिलाकर है प्रांत, प्रांत परिसर मिला के बात हो रही है, तो प्रांत होगा 0 से इंफिनिटी, क्योंकि हमने प्रांत में x में मान के रखे 0 से जस्ट शुरू किया है, ठीक है, इंफिनिटी तक, तो प्रांत हो गया 0 से इंफिनिटी। परिसर क्या आ रहा है, y के मान कहां से कहां तक जा रहे हैं, y होता है ये वाला माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, y में देखो y की डायरेक्शन में, ऊपर नीचे की डायरेक्शन में, ये y की डायरेक्शन है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। परिसर हमेशा ग्राफ में देखोगे तो ऊपर नीचे, और प्रांत देखोगे दाएं बाएं, ठीक है, x की डायरेक्शन में प्रांत, y की डायरेक्शन में परिसर, ठीक है, बढ़िया पीटी हो गई। ये तो हो गया खलास। लिख लिया क्या?
चलो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखिए एक। आ जाओ भाई प्रश्न पे, आ जाओ भाई प्रश्न पे। तेरे लिए था, तू क्या खेल रहा है, लिख। हाँ लिखो। प्रांत, प्रांत ज्ञात करना है, प्रांत ज्ञात कीजिए। एफ एक्स बराबर 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स क्यूब माइनस एक्स 2019। 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स क्यूब माइनस एक्स। प्रांत ज्ञात करना है, मतलब x के मान ज्ञात करने, कौन कौन से मान रखे जा सकते हैं और कौन कौन से नहीं। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ, अगर यहां पे ये नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, तो एक बात तो ये क्लियर हो गई, 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। लॉग में प्रत्येक मान क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ा। तो ये कंडीशन मैंने कहा ना, यही कंडीशंस है जो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगी। ठीक है, तो नीचे वाली यहां पे तो कंडीशन बनी, ये 0 नहीं होना चाहिए, और इसने कंडीशन दी लॉग में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बाकी पूरी नंबर लाइन अवेलेबल है, तो नंबर लाइन पे चलते हैं और देखते हैं ये कंडीशन कहां कहां क्या क्या फॉलो हो रही है। तो इसने तो बोल दिया भाई x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2, x का मान 2 या माइनस 2 नहीं होना चाहिए। कैसे, उधर शिफ्ट करो, एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसका मतलब प्लस 2 और माइनस 2 तो नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ इस पर, x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। जब ऐसी कंडीशन बन जाए, सबसे बढ़िया जुगाड़ है नंबर लाइन। आ जाओ नंबर लाइन पे, x बराबर 0, एक तो माइनस 1 और एक प्लस 1। पहले इसका जुगाड़ देखते हैं, फिर इसको हटा देंगे। अच्छा, प्लस 2 पे और माइनस 2 पे, माइनस 2 पे तो ये खाली, और प्लस 2 पे भी खाली। शामिल नहीं, शामिल नहीं के लिए गड्ढा बनाते हैं। वेवी कर्व मेथड भी में भी पढ़ा था, ये गड्ढा बनाते हैं जिसको शामिल नहीं करना होता। ठीक है, द्विघात समीकरण में वेवी कर्व मेथड पढ़ाया था, वहां पे ये बताया था। नहीं तो ऐसे समझ लो, जिसको शामिल नहीं करना वहां होल बनाया जाता है, और शामिल करना हो वहां डार्क सर्किल बनाया जाता है। ठीक है, इन तीनों को नंबर लाइन पे शो किया। अब शुरू करते हैं, इन पे ध्यान देना नहीं है आपको 2 और माइनस 2 पे, आप तो यहां ध्यान दो। एक से बड़ी कोई भी संख्या लो और देखो इसमें पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव। एक से बड़ी संख्या, एक से बड़ी संख्या 2, पॉजिटिव पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। अब जिसको याद हो, ठीक है, और नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं। एक से बड़ी संख्या 0 और 1 के मध्य, 0 1 के मध्य हाफ रखा, हाफ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव। माइनस 1 और 0 के बीच में माइनस हाफ रखा, नेगेटिव नेगेटिव, दोनों मिला के पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, और ये बनेगा नेगेटिव। हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब कौन कौन सा भाग चाहिए, पॉजिटिव वाला भाग चाहिए, पॉजिटिव वाला भाग। माइनस 1 से 0, माइनस 1 शामिल है क्या, माइनस 1 से 0, उसके बाद यूनियन 1 से 2, यूनियन 2 से अनंत। जो क्या कंडीशन है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है शमशेर, क्या हो गया आज,
ग्रेटर देन 0 है बेटा, इक्वल टू कहाँ है? हाँ यहाँ रखा तूने -1, रख जरा। log 0 क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। अलाउ होगा बात? फिर यार बताओ कोई। हाँ बोलो। क्या? ये कुछ भी नहीं है, ये तो बस अपन ने शो किया है, ये 3 ही है दिखने में, तो ये तो केवल यूं देख लो, यूं हटाओ, ये कंफ्यूज कर रहा है तो ये लगा। अब देखो क्या बनेगी रेंज, पहले तो ये बताओ। -1 से 0 और 1 से अनंत, लेकिन अनंत में से 2 हटाना पड़ेगा। 1 से अनंत में 2 भी आ गया, 1 से अनंत में 2 भी आ गया, तो 2 को हटाने के लिए 2 टुकड़े कर दिए, 2 नहीं शामिल नहीं है बस। या फिर ये पूरा लिखते हैं, फिर -2 को अलग से काट देते, लेकिन जैसा ऑप्शन अवेलेबल होगा वैसा ही अपन टिक करेंगे, तो ऑप्शन ऐसा अवेलेबल था। आंसर ये भी सही है, या तो आप -1 से 0 यूनियन 1 से अनंत, लेकिन -2 को हटा दिया, ये भी वही बात है, लेकिन ऑप्शन ऐसा अवेलेबल है दिखने में, इसलिए वो वाला आंसर लिखा। 2 शामिल नहीं होगा ना, तो 2 को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए या तो इस तरीके से माइनस करो, या फिर ऐसे 2 को टुकड़ा बना के हटा दिया। इसमें 2 शामिल नहीं हुआ, देखो पूरा आ गया लेकिन 2 शामिल नहीं हुआ इसमें, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत हो, ये तो केवल ये बताने के लिए इसको शामिल नहीं करना है, नहीं तो फिर चूक जाते हैं। इतना टफ तो नहीं था। पॉजिटिव भाग ही क्यों हटाया? नेगेटिव वाला भाग आया ही नहीं, शामिल ही नहीं हुआ। देख बेटा, -1 से शुरू हुआ, -2 तो पीछे छूट गया, रह गया वो तो शामिल ही नहीं हुआ। इसने बोला ये भाग, तो इसने तो ये बता दिया कि ये दोनों शामिल मत करना। हमने यहां से आंसर बनाया तो ये पॉजिटिव भाग आया, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा। ये टुकड़ा तो हो गया -1 से 0, इसमें तो -2 पीछे छूट गया, तो जाने दो, अपने भाग में नहीं आया। और यहां पे अंदर आ रहा है, अंदर आया तो हटा दिया, ठीक है। अंदर आया इसलिए हटाया। सही में बच्चन ने कर दिया? अरे बच्चन हल्का थोड़ी है, बहुत भारी है। अरे बस एक और लिखो क्वेश्चन। तो फाइनल आंसर हो गया ये, ठीक है, ये वाला। अब लिख ले उसको। क्वेश्चन है 5 + 2 पावर x -1 इज इक्वल टू 2 पावर x -2। वास्तविक मूलों की संख्या, दिए गए समीकरण के वास्तविक मूलों की संख्या बताइए। क्वेश्चन है 2019 का ही है, वास्तविक मूलों की संख्या बताइए। क्वेश्चन है 5 + 2 पावर x -1 मॉड्यूलस में इज इक्वल टू 2 पावर x -2, ठीक है। अब जब भी समीकरण को हल कर रहे हैं तो मॉड्यूलस एक जगह ही आ रहा है, केवल यहां पर। तो या तो मॉड्यूलस को पहले कोई सिंपल सी टर्म मान लो, फिर बाद में उसका उठापटक कर लेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूलस को सिंपल सी टर्म माने तो 2 की पावर x -1 को क्या मान ले? t मान ले। मानो 2 की पावर x -1 बराबर t। बस पूरा सॉल्व करो। 2 की पावर x -1 बराबर t। हाँ मॉड में चलेगा, 2 की पावर x -1 बराबर t। तो 5 + mod t बराबर 2 की पावर x हो जाएगा t + 1।
और ये हो जाएगा ठीक है। करो पूरा हल। करो समीकरण बनाओ, बोलो समीकरण क्या बन रही है पूरा हल करने के बाद। टी स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 टी स्क्वायर माइनस 6 बराबर ये बन रही है क्या? ठीक है। अब हाँ किसी ने अंदर लिख लिया होगा, एक ही बात है, वो अंदर लिख लिया एक ही बात है, ठीक है। अब दो कंडीशन बन सकती है मॉड की, या तो 0 से छोटा तब तो नेगेटिव, और 0 से बड़ा तब पॉजिटिव। दोनों लो केस फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट केस लीजिए 0 से, जो भी आपकी इच्छा हो कौन सा ले रहे हो। तो फर्स्ट में ले रहा हूं 0 से छोटा। जब 0 से छोटा होगा तो मॉड टी नेगेटिव टी देगा। मॉड टी नेगेटिव टी देगा। और एक बार पॉजिटिव लेंगे ग्रेटर देन 0। लो 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 तभी। तो कोई बात नहीं, निकाल के तो रखो, आंसर तो निकालो क्या क्या आ रहा है, फिर बाद में उसको हटाएंगे जो जो हटाना है। टी लेस देन 0 पे मान बताओ टी के क्या क्या आ रहे हैं। लेस देन 0 पे तो टी लेस देन 0 में -3 आया, ये कहना चाह रहे हो? ठीक है। और सेकंड वाले में टी ग्रेटर देन 0 में टी बराबर +3। दो देखो आपके टी के दो मान आएंगे, एक मान तो इससे हट जाएगा, ये बोलेगा 0 से छोटा मान ही लेना है, तो 0 से छोटा मान इस वाले केस में -3 आ रहा होगा, और ये कहेगा 0 से बड़ा मान लेना है तो इस केस में ये आ रहा होगा। एक एक मान तो वैसे ही हट गया। यहां तक पहुंच गई है गाड़ी, तब तो बताओ आगे। ये दूसरा मान बोल तो दे क्या आ रहा है, उसको रिजेक्ट करवा दूंगा। इसके साथ आ रहा है प्लस का 2 और इसके ठीक है। ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये बोल रहा है 0 से छोटा मान होना चाहिए, और ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये बोल रहा है 0 से बड़ा मान चाहिए। ये दो मान आएंगे, एक एक रिजेक्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है। टी का मान वापस रखें। अब देखो टी क्या है, टी था अपना 2 की पावर x -1। ठीक है, रखना शुरू करते हैं। पहली बार रखा 2 की पावर x -1 बराबर +3। 2 की पावर x बराबर 4, 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 2, x बराबर 2। इस वाले के साथ में अब आते हैं नेगेटिव वाले में। नेगेटिव वाले में नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि पूरा मॉड के अंदर है, नहीं बनेगा। देखो 2 की पावर x -1 बराबर -3, 2 की पावर x बराबर -3 + 1 -2। आगे x का मान पॉसिबल ही नहीं है। 2 की पावर x -2 के बराबर ही नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। लॉग लेके सॉल्व करने जाओगे तो लॉग में नेगेटिव अलाउ नहीं होता। भाई आप बोलोगे सर लॉग लेके हल कर दे तो x आगे आ जाएगा। अगर मैं लॉग लेके हल करूंगा तो x log 2 बराबर लॉग में -2, जो कि यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा, तो मान ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मान ही पॉसिबल नहीं है। तो केवल और केवल x का मान आएगा संख्याओं में 1, वैल्यू में 2। फर्क समझ में आया ना? काउंटिंग में कितने मान आए x के? 1 मान आया।
और मान क्या आया, 2 आया। तो आंसर यहां पे पूछी, संख्या पूछी थी, कितने मान आएंगे, 1 मान आएगा। ठीक है। ये 2021 का क्वेश्चन, अगला लिखो। क्वेश्चन है y बराबर 5 log x का प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है x का मान निकाल दो, y दे रखा है तो x का मान निकाल दो। प्रतिलोम मतलब इनवर्स। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ये आप ही कर देंगे, 2021 का प्रश्न है वैसे। जिसको लॉग थोड़ा सा आता है वो कर जाएगा। अब जो पूछ रहे थे ना, लॉग का अलग से चैप्टर नहीं है। लॉग ऐसे काम आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं लॉग पे, बट ऐसे आ रहे हैं, चैप्टर्स के अंदर घुस के आ रहे हैं। x बराबर y की पावर log 5, x बराबर 5 की पावर log y। थर्ड ऑप्शन है x बराबर y की पावर 1/log 5। और फोर्थ है x बराबर 5 की घात 1/log y। जल्दी से निकाल दो, x का मान निकालना है, कुल मिला के कहानी है। लॉग की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। ट्वेंटी वन का क्वेश्चन है, 2021। बिल्कुल लो ना, बिल्कुल लो। जब पता है यहाँ पे लॉग चढ़ रहा है y के ऊपर, लो दोनों तरफ लॉग। x निकालने की कोशिश करो, दोनों तरफ लॉग लिया। log y बराबर इधर आ जाएगा log 5 की घात log x। तो log y बराबर log के वैल्यू की घात आगे आती है log x। चार का है, x है। मेरी राइटिंग का मजाक उड़ा रहा है तो अच्छी। log x का मान, अपन को x का मान तक पहुंचना है। देखो x के मान तक पहुंचना है तो बेसिक तरीका x के मान तक पहुंचने का ये हो सकता है ना, log x बटे में भेज दो। देखो log x बराबर log y बटा log 5, ठीक है, बटे में भेज दिया। अच्छा ये आपको बताओ, log बटे में हो तो ये log 5 यहाँ आ जाएगा, y यहाँ आ जाएगा, तो ये log x का मान तो आ गया भाई। अब सेट करना है x का मान, तो x बराबर यहां पे बेस e ले लिया मैंने, कुछ भी नहीं तो e ले लिया, तो क्या बनेगा e की पावर में log सेकंड। एक्सचेंज ऐसे होता है बेटा, ये दोनों एक्सचेंज होते हैं, ये इनका अलावा होता है एक्सचेंज, बीच वाले का नहीं होता। तो x बराबर या तो है प्रॉपर्टी पर परफेक्ट नहीं, 5 हिल मैं भी गलत दिया, y log 5, ये एक्सचेंज हो सकता है। x ही निकालना है, प्रतिलोम मतलब x ही होता है, y का प्रतिलोम x है, x ही तो निकालना है। ये देखो ये 5 की पावर 1 है, अगर ऊपर आपस में इंटरचेंज करना है 1 में log 5,
नहीं ये याद, ये इसको लिख सकते हैं log ई बटा ये रही, ये कितना हो गया, आधार परिवर्तन सूत्र से। हालांकि परिवर्तन करना नहीं पड़ा, लेकिन वही काम में है। दो 2021 का प्रश्न था, एक और लो। लॉग का ही प्रश्न आया। अब लॉग अलग से चैप्टर में नहीं मिलेगा, इस तरह से क्वेश्चनों में फंसा हुआ मिलेगा। अब ये पूरा लॉग का क्वेश्चन है, केवल प्रतिलोम बोला है, इसका मतलब एक्स निकालना है। ठीक है, फलन में प्रतिलोम का मतलब है एक्स निकालना। प्रांत परिसर जैसे चलता है ना, तो उल्टा हो जाता है, वो प्रतिलोम कहलाता है। लिख लिया? देखिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और। x बिलोंग्स टू है 2021 का ही अगला प्रश्न है, लिखो log बेस 10 log बेस 10 sin x प्लस log बेस 10 cos x बराबर -1 तथा log बेस 10 sin x प्लस cos x 1/2 log बेस 10 n -1 n ग्रेटर देन 0। निकालो भाई, फिर से लॉग का एक और प्रश्न। log बेस 10 sin x प्लस log बेस 10 cos x बराबर -1। दो 2021 का प्रश्न यार, लॉग बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये तो बहुत हल्के क्वेश्चन है, हो जाएंगे। एन का मान फाइंड करना है, एन आ रहा है कितना आया तेरा, 12 आ रहा है। क्या किया, चल बता, कोई नहीं, स्टेप बता। ठीक है, हाँ ठीक है, ये वर्ग किया ना। चलो देखते एक बार, वर्ग किया तो 1/2 आगे लगा दिया मैंने, और log 10 ऐसे लिख सकता हूँ इसको, 2 आगे आ जाएगा, 1/2 log 10 n -1, ये बन जाएगा 1/2 से 1/2 तो गया,
अब यहां से लेके आते हैं, यहां से वैल्यू लेके आते हैं। यहां क्या लेके आते हैं, देखो ये प्लस में, लॉग में प्लस, गुणा में बदल जाता है। दस की घात माइनस एक बटा 10, वन प्लस साइन 2x, वन प्लस, क्या क्या देखो ये यहां पे दिया हुआ है ना। सबसे पहले इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर करने के लिए आगे ये लगा दिया, ऊपर नीचे दो से गुणा और भाग करने पर गुणा वाले को पावर में ले गया, भाग वाले को यहीं रखा दे दिया 12, 1/2 का 1/2, ये बन गया लॉग, ठीक है। अब यहां पे ये ओपन किया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, ये वैल्यू लेने के लिए हम निकल पड़े जो दिया हुआ है उस पर। अब यहां दिया हुआ है लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर में, लॉग में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर -1, दोनों प्लस में गुणा में बदल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये बनेगा यहां पर, अगर इससे देखें तो साइन एक्स कॉस एक्स बराबर 10 की घात -1, अगर साइन 2x बनाना है तो दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर ये साइन 2x 2/10, ठीक है। अब एक से जोड़ो, एक के साथ में जोड़ो, 1 प्लस साइन 2x, वैल्यू तो 12 ही आ रही है ना, 12 ही आ रहा है, पता नहीं 12 ही आ रहा है इसमें तो। अच्छा ये बताओ ये कितना हुआ, देखो ये log 10, ये हो गया 1 प्लस 1/5, 1 प्लस 1/6/5 बराबर log 10n माइनस, इसको लिख सकता हूं log 10, एक को ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब ये log 10 6/5 इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, दोनों तरफ log कैंसिल हो गए, 6/5 बराबर n/10 आ तो रहा है, n बराबर क्या हो गया, तो अब क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या हुआ, वन प्लस साइन 2x बराबर, अरे ओ एक मिनट, ये 1 अकेला अलग से लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर ही तो अलग से ही तो है। अच्छा लॉग में लेके चल रहे थे क्या, नहीं, ये ना अलग से और बड़ा रहा हूं, ब्रैकेट में बाहर नहीं लिख सकते, 1/2 से गुणा हो रहा है, सही है ना। इन लोगों ने जो माना है वो गलत माना था, दिया हुआ क्वेश्चन में ऐसे ही है।
ये 1 को n के साथ लेके चल रहे थे, n-1 लॉग में नहीं, पूरा लॉग में n है, -1 अलग से, n बराबर 12। चलो एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है e की पावर x बराबर kx, e की पावर x बराबर k गुणा x। k का मान ज्ञात कीजिए जब दी गई समीकरण के कोई हल ना हो। k का मान ज्ञात कीजिए जब दी गई समीकरण के कोई हल ना हो। k का मान ज्ञात कीजिए जब दी गई समीकरण के कोई हल ना हो। e की पावर x बराबर kx, k का रेंज फाइंड कीजिए या मान ज्ञात कीजिए जब दी गई समीकरण के कोई हल ना हो। क्या अब देखो यहां पे e की पावर x का ग्राफ अभी अपन ने बनाया था, उस तरह का था, ठीक है। अब उसमें एक लाइन लिखी थी कि ये e की पावर x जब अपना फंक्शन ऑफ x है तो अपन इसको y बोलते हैं, ठीक है। इस हिसाब से अगर ये y बोलते हैं तो y बराबर kx मिल रहा है, मतलब ये y बराबर mx प्लस c वाला रूप हो रहा है सरल रेखा का। वापस सुनिए, जब e की पावर x बराबर kx बोला है, ठीक है, e की पावर x क्या है, y बराबर fx को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये y बराबर fx को रिप्रेजेंट करता है तो ये y हो गया, ये kx हो गया, y बराबर kx, एक सरल रेखा जो कि कहां से गुजरती है, ठीक है, कहां से गुजरती है, मूल बिंदु से। अगर C होता तो इसमें अंतःखंड होता, तब ये मूल बिंदु से नहीं गुजरती। अभी ये कहां से गुजरती है, मूल बिंदु से। अब मूल बिंदु से गुजरने वाली हमने एक सरल रेखा लिखी थी, क्या लिखी थी, स्पर्श रेखा। उसका ढाल कितना होता है, E, ठीक है। ये है एक मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा। अब ये बताओ मुझे, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा कभी भी अगर दो सरल रेखाएं खींची जाए या दो कोई भी ग्राफ खींचा जाए, उसमें हल कहां पर होता है, जब वो दोनों एक दूसरे को काटती है या प्रतिच्छेद करती है, तभी हल होता है, ठीक है। ये सरल रेखा, ठीक है, कहां से शुरू होगी, यहां से। भाई अपन को रेंज याद करनी है, x का मान कहां तक हो सकता है, ठीक है। जैसे ये नीचे होगी तो ये ऐसी हो जाएगी, तो फिर ये काटेगी, इधर काटेगी, ठीक है। तो कहां से शुरू होगी, यहां से। तो x का मान कहां से शुरू होगा, 0 से। अब बढ़ते आगे, कहां तक जा सकता है, काटना नहीं है, काटना नहीं है। तो काटने से जस्ट पहले पहले कौन होता है, स्पर्श रेखा होती है। काटने से पहले पहले जस्ट स्पर्श रेखा होती है। स्पर्श रेखा से थोड़ा सा ऊपर जाते ही प्रतिच्छेद बिंदु बन जाता है। समझ में आया, ये आ गया, कहां तक आएगा, यहां तक। कहां तक आ गई रेंज, बोलो x की, शाबाश, 0 से E। ठीक है, क्योंकि स्पर्श रेखा बन जाएगी इसलिए, ठीक है। और अगर स्पर्श रेखा से थोड़ा सा और ऊपर चला जाए तो प्रतिच्छेद बन जाएगी, प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा तो हल आ जाएगा। अपन को हल नहीं निकालना, तो लिखिए लिख लो ये सारा, और क्या लिखूं,
ये तो कैसे हाँ तो लिखो y बराबर kx सरल रेखा, y बराबर kx सरल रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी, मूल बिंदु से गुजरेगी तथा k का मान 0 से e की पावर x के स्पर्श रेखा के ढाल तक होगा, स्पर्श रेखा के ढाल तक होगा, e की पावर x के स्पर्श e की पावर x की स्पर्श रेखा के ढाल तक होगा, e की पावर x की स्पर्श रेखा के ढाल तक होगा। अतः k का मान आएगा अपना 0 to e। उसके वहां तक, उस पर आते ही वो एक हल दे देगा, टच करते ही एक हल मिल जाता है, स्पर्श करते ही हल मिल जाएगा, इसलिए ये शामिल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्पर्श करते ही हल मिल जाता है इसलिए ई शामिल नहीं होगा, ये क्लियर रखना। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु या स्पर्श करने पर भी हल मिल जाता है। तो ये कहां से शुरू होगा? यहां से शुरू होगा। अगर ये थोड़ा भी नीचे हो गया तो ये वापस से कटने लग जाएगा। ठीक है, तो ये यहां से शुरू होगा और यूं करके यहां तक चलता रहेगा। नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग मतलब उस पर आ जाओ, थ्योरी में आ जाओ, थ्योरी में आ जाओ, क्वेश्चन थ्योरी पे कुछ महत्वपूर्ण ग्राफ। अरे अभी तो कुछ फलन भी बचे हुए, लेकिन ठीक है पहले ग्राफ कर लेते हैं फिर करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण ग्राफ लिखो। पहला y बराबर, फर्स्ट लिखो y बराबर कुछ महत्वपूर्ण ग्राफ, y बराबर मॉड ऑफ f ऑफ x, y बराबर मॉड ऑफ f ऑफ x। लिख लिया? इसमें लिखिए, यदि किसी फलन का मॉड किया जाए, मॉड मतलब मॉड्यूलस या फिर मापांक। ठीक है, यदि किसी फलन का मॉड किया जाए, एमओडी लिख लो यार तुम तो, मॉड किया जाए तब x अक्ष के नीचे का भाग x अक्ष से ऊपर रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। x अक्ष से ऊपर रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रूप में आ जाता है, रिफ्लेक्ट ही लिख लो, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कोई भी ग्राफ हो, जस्ट जो भी एक्स एक्स के नीचे का भाग आ रहा है, क्योंकि मॉड ऑफ एफ एक्स है, मतलब क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव मान देगा, तो जो भी एक्स के नीचे का भाग आ रहा है वो जस्ट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जस्ट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए पहला एग्जांपल, y बराबर log बेस ई एक्स, y बराबर log बेस ई एक्स, बेस ई लिया है मतलब
मतलब बेस कितना ले लिया 2.71, तो a का मान कितना हो गया यहाँ पे, एक से बड़ा। एक से बड़ा वाला ग्राफ कौन सा था, पहले नॉर्मल ग्राफ बनाएंगे साइड में छोटा सा नॉर्मल ग्राफ, जब a एक से बड़ा है। देखो यहां पे मैंने लिया है log बेस e x, बेस e लिया है, बेस e का मतलब 2.71, इसका मतलब a का मान दो से सॉरी एक से बड़ा, एक से बड़ा वाला ग्राफ कौन सा था, ठीक है, log का बना लो साइड में छोटा सा, आराम से पीछे देख के बनाओ, देख के बनाओ, आराम से पीछे देख के बनाओ भाई। कौन सा वाला था, हाँ लॉग वाला, हाँ हाथ गलत चल रहे थे यहाँ पे, वापस देख गया ना आराम से, हाँ अब बनाओ बनाओ। अरे यार छोटा सा बना लो ध्यान रखने के लिए। अच्छा ये पॉइंट क्या था, चलो अब करें इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का तरीका रहेगा, ये तो सिंपल हो गया log x, जब x जो ये बेस है उसका मान एक से बड़ा है, ठीक है। अब यहां पे इसको कन्वर्जन करते हैं तो ये सेम रहेगा, ये भाग है ना, ये भाग उठाकर यूं रख दो, ये भाग उठाकर एक्स अक्ष, जो भी एक्स अक्ष से नीचे आ रहा है उसको उठाकर ऊपर रख दो, ऐसा यहां से इसको उठाओ, रिफ्लेक्ट करना है, रिफ्लेक्ट थोड़ा आराम से करो, रिफ्लेक्ट करो इसे ऊपर, प्रतिबिंब रूप में। जिसको वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू निकाल के भी चेक कर सकता है, जिसको डायरेक्ट करना है वो डायरेक्ट करो, जिसको वैल्यू निकाल के चेक करना है वो वैल्यू निकाल के चेक कर लो कि मॉड में कैसे कैसे वैल्यूज आएंगी। जो माइनस इंफिनिटी आ रहा था वो क्या आएगा, ये माइनस इंफिनिटी आ रहा था, ये प्लस इंफिनिटी आ जाएगा, तो किस प्रकार से हो जाएगा, प्लस इंफिनिटी आ जाएगा। कर दिया ना जी भाई, ये क्या है देख, वैल्यू से समझ, वो कंफ्यूज हो रहा था, ये छोड़, ये माइनस इंफिनिटी था, मॉड का मतलब प्लस इंफिनिटी, तू मत पलट, तू तो वैल्यू कर, वैल्यू खेलते हैं। ये माइनस अनंत, तो ये कितना हो जाएगा इधर मॉड में, प्लस अनंत, प्लस अनंत से उतार दे। अब उतार कहां तक उतारेगा, इसी बिंदु तक, छोड़ना, पलटा पलटी में दिक्कत आ रही है तो ऐसे कर ले आराम से, इजी था, सब सुविधा है, ठीक है। एक और लिखो, 80 से लगा लिया, सेकंड लिखो एक और, हाँ सेकंड लिखो, y बराबर मॉड में लिखना है, पूरा मॉड लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एग्जाम्पल ले लो, क्वेश्चन ले लो, कैसे ही ले लो। y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, पहला काम इसका गुणनखंड करो, -3 और चलो इससे ये तो वैल्यू मिल गई, x बराबर 3, और अगर वैसे बात करें तो ये बनेगा x माइनस 3 x माइनस 2। पहले नॉर्मल बनाते हैं फिर उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, नॉर्मल बनाते हैं। अब नॉर्मल वाले शेप में मतलब y बराबर x माइनस 3
x माइनस 2, या फिर बोलते हैं अपन y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये अपने आप में क्या है? द्विघात। द्विघात में क्या बनता था? रूप याद है? पहचानने का तरीका बताया था। एक तो a ग्रेटर देन 0 हो, यदि a ग्रेटर देन 0 हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यदि a ग्रेटर देन 0 हो तो u, और a लेस देन 0 हो तो u। ठीक है, अब ये तो बात समझ में आ गई u है। इसके हल कितने आ रहे? 2 हल आ रहे, एक 2 पर और एक 3 पर। मतलब वहां पे ये u है तो काटेगा, मतलब ये 2 पर और ये 3 पर। ठीक है, अच्छा ये एक और चीज, ये कौन सा अक्ष है? y अक्ष। y अक्ष पे क्या जीरो होता है? x0। x0 रखूं तो क्या आता है? ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार से काटता हुआ आया। ज्यादा बेकार हो गया। तो बना लो रे, पीछे ऐसा कर लेगा। ठीक है, बोले दे। ये हो गया y, ये हो गया x। ये 2,0, ये 3,0, दो वास्तविक हल आ रहे हैं इसलिए कट रहा है। ठीक है, अगर समान हल आते d बराबर 0 होता, 3 केस बनते, d ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसका मतलब 2 वास्तविक हल है, काट के जाएगा। एक हल अगर d बराबर 0 आता तो टच करके जाता उस बिंदु पर, और अगर d लेस देन 0 आता तो ऊपर से ही लौट जाता, ऊपर से ही लौट जाता। ठीक है, सारे पार्ट मिक्स होंगे फंक्शन में जाकर, थोड़े से दुख है ये वाला। अब ये याद है क्या किसी को? इसके 2 मान होते हैं, मतलब 2 मान क्या, x और y के निर्देशांक लिखे जाते हैं। माइनस b अपॉन 2a, d पहले होता है माइनस b अपॉन, हाँ माइनस d भी होता है, दोनों होंगे, लेकिन वो x और y बताओ कौन सा x होगा और कौन सा y होगा। देखो थ्योरी वाली कॉपी में कहीं लिखा हुआ हो तो। नहीं याद, माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a। x के निर्देशांक होता है माइनस बी अपॉन 2a और y का निर्देशांक होता है माइनस डी अपॉन 4a। याद आ रहा था बट एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था। ठीक है, तो x का क्या था, y का क्या था, ये था। अब दोनों के निर्देशांक बनाते हैं। b यहां से देखते हैं, अभी तो अपन नॉर्मल पे कर रहे हैं, मॉड में तो भी कन्वर्ट करेंगे, पहले यहाँ पे थोड़ी सी डेटा तैयार कर रहे हैं। वो इसलिए तैयार कर रहे हैं ओनली जिससे वापस रिकॉल हो जाए, याद आ जाए, जरूरत नहीं है ग्राफ के लिए इन सब चीजों की। तो b यहाँ पे बन जाएगा 5/2। अब आ जाओ माइनस डी अपॉन 4a, डी का मान निकालें अगर, डी होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, 25 माइनस 4 चौस माइनस का 1/4। ठीक है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ x की डायरेक्शन में तो ये चला गया 5/2, 0 तक, और y की डायरेक्शन में चला गया माइनस का 1/4 तक। यही तो मतलब हुआ इस बिंदु का, भाई x में इतना y में इतना।
ठीक है, x में 5/2, 0 और y में -1/4 तक, -b/2a, -d/4a। ये तो हो गया नॉर्मल द्विघात का ग्राफ। सब चीज समझ में आ गई इसमें। ये पॉइंट कैसे कट हुआ, ये u क्यों आया, मतलब परवलय क्यों आया। जब a > 0 होता है तो ऊपर की तरफ खुला हुआ मुंह का परवलय, और a < 0 होता है तो नीचे की तरफ बनता है। दो चीजें तो ये है। उसके बाद ये नीचे से कब जाएगा, टच करके कब जाएगा, ऊपर कब जाएगा, इसके लिए d यदि > 0 है तो नीचे से जाएगा काट कर, d = 0 है तो टच करके जाएगा, और d < 0 है तो ऊपर से ही लौट जाएगा। कंडीशंस वैसे लिखवा रखी है सारी द्विघात के अंदर, जब भी ग्राफ बनाना सिखाया था। अब आ जाते हैं इसको कन्वर्जन करते हैं मॉड में। अब यही पूरी कहानी मॉड में कन्वर्ट हो रही है। तो ये बताओ मुझे, मॉड क्या बोलता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये भाग u कैसा दिखेगा, ये भाग u, ये वाला तो बता दो। ये u है, तो ये जब ऊपर जाएगा यूं लौट के यूं, हाँ तो कैसा दिखेगा ऊपर जाकर, ठीक है यूं दिखेगा। तो ये हो जाएगा, इसी में कर दूं, फिर ये तो मशक्कत होगी मेरे को, ठीक है। ओके, बस इतना सा चेंज आएगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा नीचे से और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जल्दी से पहले आप ये बना लो पहला वाला, तो मैं मिटा के इसी में चेंज कर रहा हूँ। ये बना दिया ना पूरा वाला, तो मैं ये हटा रहा हूँ, जल्दी बना लो। नहीं, a > 0 ये बताता है इस तरह का ग्राफ बनेगा। मॉड में कन्वर्ट कर रहा हूं बेटा। मॉड में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, जो भी नीचे होगा x अक्ष के वो ऊपर हो जाएगा। तो यहां से इस पॉइंट को उठाया ऊपर रखेंगे, तो जितना ये नीचे पहना था उतना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हट जाएगा और ये उठाकर यहां रखा तो ये इतनी ऊंचाई पर दिखने लग जाएगा। हाँ, तो ये बिंदु बताओ, ये जो यहाँ पे बिंदु था ये तो सही ऐसे ही रहेगा, और ये जो ऊंचाई थी वो क्या हो जाएगी, मेरा 1/4 6 से ऊपर हो गया था, ठीक है, इसलिए हंसने लग गए तुमको ना। ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है भाई। 1/4 गहराई तक जा रहा था, 1/4 अब ऊंचाई पे चला गया। अरे यार, पहले वाले की अपन ने रेंज और वो नहीं लिखी क्या, प्रांत और परिसर। पहले वाले डायग्राम के बताओ इधर, इस वाले के नहीं, जो पहला गया था इससे पहला वाला लॉग, हाँ लॉग वाला, उसकी बताओ प्रांत बताओ, खुद ही देख के बताओ डायग्राम में। प्रांत चलता है एक्स की डायरेक्शन में, एक्स में कितना चले, पिछले वाले चित्र में, पिछले वाले में अपन चले थे यू एक्स में, लिखो प्रांत, लिखो 0 to ∞, पहले वाले में, और 0 शामिल होगा क्या, नहीं, पहले वाले में प्रांत रहेगा 0 to ∞, ठीक है। अब परिसर की बात करते हैं। परिसर देखो वाय में डायग्राम में देखो, वाय में पूरा चल रहा है लेकिन पॉजिटिव साइड में चल रहा है। तो परिसर कहां से शुरू होगा, 0 से ∞। 0 शामिल हुआ है, देखो 0 को टच करके जा रहा है, पहले वाले का ये। अब इसका निकालो प्रांत और परिसर, इस वाले का बोलो। डायग्राम आपके सामने, प्रांत और परिसर बताओ। प्रांत चलता है एक्स में कहां से कहां तक मान चल रहे हैं, और वाई में देखो। है प्रांत बताओ, एक्स में कोई मान की रोक टोक थी क्या, कोई रोक टोक नहीं थी, तो -∞ to +∞, कुछ भी रखो ना। ये तो वैसे भी यहां से घूमता हुआ आ रहा है, पता नहीं कहां से, ठीक है। और परिसर बताओ, वाई में देखो,
वापस वही जीरो, यहां से इसी से अक्ष से शुरू हो रहा है तो जीरो से इंफिनिटी लिख लो। हाँ जीरो शामिल है, बिल्कुल जीरो शामिल है। एक्स अक्ष पर वाई जीरो होता है, तो ये एक्स अक्ष पे टच कर रहा है, इसका मतलब वाई जीरो है, वाई जीरो से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है, हो गया। ये तो आया y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। अब सेकंड पढ़ेंगे ग्राफ नंबर 2, y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। अब की बार मॉड अंदर है, ठीक है, तो लिखो सेकंड ग्राफ। नहीं, दो तो एग्जाम्पल थे इसके, ग्राफ फर्स्ट के दो एग्जाम्पल किए अलग अलग प्रकार के। मॉड बाहर नहीं है, केवल अंदर x के साथ में। सेकंड वाले में f ऑफ मॉड x। लिखो इसमें y अक्ष के लेफ्ट साइड के भाग को हटाकर y अक्ष के इसमें, हाँ लेफ्ट, अरे दाया बाया समझ नहीं आएगा, लेफ्ट लिखो यार। y अक्ष के लेफ्ट साइड के भाग को हटाकर, लेफ्ट साइड के भाग को हटाकर, अरे इतना तो चलता है 12वीं हुआ, राइट साइड वाले भाग, y अक्ष के लेफ्ट साइड के भाग को हटाकर राइट साइड वाला भाग y अक्ष के सापेक्ष, y अक्ष के सापेक्ष रिफ्लेक्ट कर दिया जाए। यार y अक्ष के लेफ्ट साइड के भाग को हटाकर राइट साइड के, y अक्ष के राइट साइड वाला भाग y अक्ष के सापेक्ष रिफ्लेक्ट कर दिया जाए, तो y बराबर f ऑफ मॉड x प्राप्त होगा। y बराबर f ऑफ मॉड x प्राप्त होगा। y बराबर f ऑफ मॉड x प्राप्त होगा। अब इसमें क्या है, जो जहां भी x जाएगा ना वो मॉड x के रूप में जाएगा। पिछले वाले में क्या था, पूरा फलन लिख दिया, उसके बाहर मॉड लगाया है। दोनों में फर्क समझना, पहले वाले में क्या था, पूरा फलन लिख दिया, उसके बाहर मॉड लगाया है। अब की बार क्या है, x मॉड के रूप में चलेगा। जैसे कि एग्जांपल दिया अपन को, y बराबर e की पावर मॉड x। अगर पहले वाला होता यही तो क्या बनता, ये बनता पहला वाला, और सेकंड वाले में ये बना है, दोनों में फर्क है। ठीक है, अब यहां पे इसका मान लो इसका बनाना है, अब तो आप खुद ही बना दोगे फटाफट से। e की पावर x का कैसा होता है, e की पावर x की बात करूं, बस ये हो गया e की पावर x। मैंने बोला y अक्ष के लेफ्ट साइड का भाग हटाकर राइट साइड वाला ही रिफ्लेक्ट कर दो। ये यूं है, यूं जाएगा तो ठीक है, आगे क्या, बस हो गया, ग्राफ हो गया। ठीक है, लिख लो, अब जल्दी लिख लो, ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है। सिंपल y बराबर e की पावर x का ग्राफ बनाएंगे पहले, और उसको लेफ्ट साइड हटाकर राइट साइड में ऐसे दिखा देंगे। पहले नॉर्मल वाला बनाना, उसके बाद ये बनाना। हाँ, बाद के में पूरा एक हो गया ना। ये है अपना ग्राफ, तो जो अपन को चाहिए था, लेकिन आया कैसे ये भी तो दिखाओगे, फिर बात समझ में नहीं आएगा, फिर तू ही 3 दिन बाद आ जाएगा। अरे 3 दिन बाद आ जाएगा, इसलिए पूरा लिख ले, पहले नॉर्मल वाला फिर ये वाला। पहले नॉर्मल y बराबर e की पावर x का ग्राफ होता है, वो इस प्रकार का होगा। उसमें हमने रूल पढ़ा, राइट साइड लेफ्ट साइड वाला भाग हटा देना है, ये भाग हटाएंगे और इसकी जगह यही वाला भाग रिफ्लेक्ट कर देंगे, ये इस प्रकार का दिखने लग जाएगा।
ये कहलाएगा y बराबर e की पावर mod x। ठीक है, अब जल्दी से एक बार एक डायग्राम और बना लो। y बराबर, हाँ 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 हाँ, बताओ भाई। पहले तो प्रांत की बात करते हैं, x की डायरेक्शन में कहां से कहां तक घूम रहा है, सब जगह जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको तो। चलो अच्छा पक्का, कहां है y में, देखो कहां से घूम रहा है, ये इस बिंदु से घूम रहा है। ये बिंदु देखो वहां पे क्या था, तो y का मान कहां से शुरू हो रहा है, 1 से इंफिनिटी तक। देखो अच्छे से, y में यूं चलो ना, यूं कहां से कहां तक चला डायग्राम आपका, यहां से शुरू हुआ है, इससे नीचे जा ही नहीं रही वैल्यू। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ, y बराबर ln ऑफ x, दूसरा बनाओ जल्दी से, इसका सेल बना दो। बाकी के अब कल। y बराबर ln ऑफ x, मतलब क्वेश्चन दिया भाई, ये हमें क्वेश्चन दिया y बराबर e की पावर mod x का ग्राफ बनाइए। हाँ, तो हम कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, पहले मॉड को हटा के सिंपल ग्राफ बनाएंगे, फिर ये रूल लगा के ये ग्राफ कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने क्वेश्चन दिया y बराबर ln ऑफ mod x, तो पहले तो ln x का ग्राफ बनाएंगे। ln x का ग्राफ देखो क्या था, जो log x का ग्राफ था वही था, वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का था। यही था। अब यहां पे मैंने बोला लेफ्ट साइड का भाग रिमूव करेंगे, लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, तो रिमूव करने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद क्या बोला, कॉपी करेंगे, तो इसको कॉपी करेंगे, रिफ्लेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, बस हो गया तो ठीक है, रिफ्लेक्ट तो करना ही पड़ेगा, रिफ्लेक्ट कर देंगे। अब एक और तीसरा वाला, वो एक एग्जांपल लिया था ना क्वाड्रेट द्विघात समीकरण का, उसका घर से बना के लाना। उसमें क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण क्या थी, एक बार बोलना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x ये बन जाएगा। इसका ग्राफ बनाना है भाई। पहले क्या था, पहले ये पूरे पे मॉड था, अब की बार अंदर मॉड आ गए, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ जो बना हुआ है उसी से चेंज होगा, सिंपल सा वही रूल लगेगा। नॉर्मल ग्राफ बना ही रखा है पिछली बार, उसमें कौन सा भाग रिमूव होगा, लेफ्ट साइड वाला भाग रिमूव होगा, वो रूल फॉलो करो। इधर का रिमूव हो जाएगा, हाँ हाँ, बना के देखना वैसा बनेगा। ठीक है, हाँ, इसका प्रांत और परिसर और बोल जाओ। दोनों आर है, देखो ना परिसर क्या है, नहीं 3 आर नहीं है, ये 2 ही है, 3 नहीं है, 2 ही है। ठीक है, तो मिलते हैं कल, आज की क्लास यहीं पर।